क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे हैं ई में प्रॉब्लम है। ई मतलब किसका? 2 का 3 का? 3 का। 7 6 2 3 क्या करना है? बाई हॉट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन द नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। नहीं हो रहा है क्या? बहुत आसान था। अच्छा, ई है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का 3 का ई पार्ट है। और अच्छा, ये क्लास कौन सा है? क्लास है आपका 8। बच्चों घर पर हैं, सुरक्षित हैं, पढ़ते रहें, पढ़ने आना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्या दिया है? 7 6 2 3 क्या दिया है? 7 6 2 3। अच्छा, हमने कहा था कैसे कि कैसे पता चलोगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? कोमल, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं कैसे पता चलेगा? पता है कुछ कि नहीं? नहीं पता है? तो आप YouTube पर क्या करिएगा, जय कैरियर फाउंडेशन टाइप करिएगा, उसमें लेक्चर पड़ा हुआ है, क्लास 8 से लिखा है ना, क्लास 8 से लिखा हुआ है, 2 लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ। हमने कहा था कि इसको जैसे मान लो 8 है, तो 8 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर डालो। 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। अब इसका चेक करो पेयर कंप्लीट हो रहा है नहीं? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 का तो पेयर बन रहा है, पर इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पेयर बना दूं, जिसका नहीं बन रहा है उसका भी पेयर बना दूं और वही मल्टीप्लाई कर दूं पेयर बना करके, तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि in the given number 8 is multiplied by 2, after that we get a perfect square number 16। बोलो, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो आइए अब उसी तरीके से हम इसको करते हैं। इसका क्या करना पड़ेगा हमको? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चेक करो, 7 6 2 3 जानते हैं यहां क्या है? 3 इवन नंबर से कटेगा नहीं, मालूम है ना। और 3 से चेक करो, 3 में कहीं 3 आता नहीं है, चेक कर लो, मतलब आओ 5 से होगा नहीं, 3 से चेक करना शुरू करते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। तो 3 में सिर्फ पहली बार 3 आता है, बाकी और बीच में कहीं 3 नहीं आता। 30 पे 3 आता है, तो 0 होना चाहिए। 3 2 जा 6 16, तो 3 से 1 कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, 1 आया 16, 3 5 जा 15, 1 आएगा 12, 3 4 जा 12, 1 आएगा 3 1 जा 3, ठीक है ना। फिर देखो 3 से 3 8 जा 24, 3 14, 3 4 जा 12, देखो इधर 3 8 जा 24, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा 1 21, 3 7 जा 21। फिर से 3 से चेक कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, देखे कि नहीं देखे? अब देखो इसको 7 से कैंसिल हो रहा है, 3 से होगा नहीं, तो 4 से इवन नंबर से होगा नहीं, 8 5 है, 5 से भी नहीं होगा। 5 से वे नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 या 5 हो, जिनके लास्ट में 0 या 5 हो। तो ना तो 0 है ना तो 5 है, होगा नहीं। 6 से होगा नहीं, तो 7 से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 1 आया 4 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 जा 7। यस यस यस, कीप क्वाइट। 7, अब 7 से देखो आप कैंसिल नहीं हो रहा है। अब 1 to 1 अगर आपको याद हो तो ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं? 11 1 जा, चेक करूं, 11 1 जा 11, 1 1 11, 11 1 जा 11। अब इसका एक काम करो, जो बना हुआ है उसको चलो ले चलते हैं, चेक करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7 6 2 3, और चेक करो 3 3 2 टाइम आया है, 11 भी 2 टाइम आया है, तो लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7। यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है। किसका पेयर नहीं कंप्लीट हो रहा है? ये बन रहा है, ये बन रहा है, पर 7 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं क्या कह सकता हूं कि इस नंबर को किससे हमको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 11 से, सॉरी 7 से, क्योंकि 7 हमने क्या कहा था कि जिसका पेयर कंप्लीट नहीं होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पेयर किसका नहीं बन रहा है? 7 का, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे?
बात खत्म। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7। आफ्टर दैट वी गेट अ perfect square number. If we multiplied by 7623, if we multiplied by in 7623 by 7, we get a perfect square number. समझ में? श्योर? तो इसमें क्यों नहीं लगा ये? यानी कहीं ना कहीं हमें लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रहा था, वही गलत हो रहा था ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। चेक वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। क्या कह रहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनको चेक करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। आगे देखिए, इफ नॉट, अगर नहीं है तो देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड सो इज एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस जो दिया गया नंबर है उस नंबर को किससे डिवाइड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने कहा 8 है, आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। हमने कहा कि किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आपने कहा सर इसका तो पेयर बन रहा है लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए इस नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। अब मैं पूछ रहा हूं इस नंबर को किससे डिवाइड कर दूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से डिवाइड कर दो। देखो इधर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा 4। 4 परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? 2 का। 2 का, बहुत मार खाओगी, किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का। बोलो क्लियर। फिर से एक बार, जिस नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, जिस नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, चेक करना है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका पेयर बन रहा है उसी, जिसका पेयर बन रहा है वो तो ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है नया वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। और अगर पूछ रहा है किससे डिवाइड करें, फिर उसी नंबर से डिवाइड कर दो जो ज्यादा है, अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। अब मैं एक्सरसाइज पर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिए 6 4 8, कौन सा बता दूं? कोई एक ही बताऊंगा मैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट बताऊंगा मैं। एफ नंबर बोलो, 1900। ठीक, गुड, चलो इसका क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 19200, यही तरीका है, कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन का और कोई तरीका आपको नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं। 2 से शुरू करो। और एक चीज बता दो, को आसान करने का तरीका सिखा दूं। जब लास्ट में 0 है और वो भी डबल 0 है, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं 100 कह सकते हैं हम। और अगर हम जल्दी छोटा करना चाहते हैं तो 10 से डिवाइड कर दें तो ये 192 आ जाएगा, और एक बार 0 और फिर से 10 से डिवाइड कर दें तो फिर से 0 कैंसिल हो जाएगा, 192 आ जाएगा। अगर 2 से करोगे तो ये कहीं 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, लंबा हो जाएगा। लंबा ही सिखा दूं आपको, चलो 2 से, 2 9 जा 18, 12 हो गया, 2 6 जा 00, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 00, 2 4 00, 2 1 2 00, 2 6 00, 2 3 00, 2 1 5 0, 2 7 5 3 25 5 5 5 1। लंबा हो गया ना। अगर मैं यही 10 से किया होता तो ये 2 गायब हो जाता और ये 5 5 गायब हो जाता, तो 4 स्टेप में बन जाता। समझ में आया? आओ चुप करो, इसको एक काम करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1
2 3 4 5 6 7 8 इंटू आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, यही है। पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बना? तो किससे डिवाइड करें? 3 से। जिसका पेयर ना बने आप उससे डिवाइड कर दो, ये जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसकी गारंटी लेता हूं। जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसकी गारंटी लेता हूं। समझ में आया ना? बोलो, तैयार हुआ? बोलो। अगर ये परफेक्ट लिखोगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, क्यों नहीं है? अच्छा, बिकॉज द नंबर 3 has not completed its pair. So if we divide the 3, if we divide this number, लिख लो, this number by 3, we get perfect square, we get perfect square। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? यानी ये क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये, फाइंड द लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करा? क्या करा? इधर सुनो फिर से। फाइंड द लीस्ट, सॉरी लीस्ट नहीं, सॉरी लार्जेस्ट लिखा हुआ है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा है तब तो किसी हद तक जा सकता है, चेक करके दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, इसको लगाते कैसे हैं ये पहले सिखाता हूं। जैसे पहले आंसर क्या आएगा वो बता देता हूं। मुझे मालूम है 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100, 100 मीन्स 100, यानी 3 डिजिट हो गया। बोलो जल्दी, 3 डिजिट हो गया, यानी 2 डिजिट में चाहिए था। इसके पहले कौन सा नंबर था? 9। 9 का स्क्वायर 81, मतलब 9 जो है वो स्क्वायर जो होगा उसका मतलब 81 इज द लार्जेस्ट नंबर which is in 2 digit, that is a perfect square। सिर्फ 81 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 82 नहीं होगा, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 91, 92, 93, 99 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन था? सिर्फ 81। समझ में आया? तो लार्जेस्ट नंबर यही तो होगा। निकालोगे लेकिन कैसे, ये समझो। एक्चुअली जब तक तो हमको आता था भाई, हमें मालूम था 9 का स्क्वायर, चलो हो गया। लेकिन अगर मैं कह देता 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तब क्या करते? तो तब तो आपको नहीं आता ना, तब तो आपको नहीं आता। 6 डिजिट का चेक करो, 8 डिजिट, कुछ भी बोल देता मैं, तब तो आपको नहीं आता, बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर कितना याद करोगे उस समय? मान लो, अब पहले लिखो दी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? बी 99। क्या है? 99। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 90। अब हमने लिख लिया, अब हमको इसके पीछे वाला कोई सर्च करके लाना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, अब इसको चेक करना पड़ेगा, ये सिस्टम है यही। अब आप चेक करो, इसके पहले 6 का स्क्वायर करो तो 36, 8 का स्क्वायर कर लो तो 64, 9 का स्क्वायर करो 81, 10 का स्क्वायर करो 100। ध्यान से देखना, जब मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 81, और 99 उससे ज्यादा है 81 से। और जब 10 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 100 आ रहा है, अब इससे ज्यादा हो जा रहा है। और अंक का अंतर कितना है? 1 अंक। अरे 9, 10, बोलो जल्दी, 9, 10, इसका मतलब कौन सा नंबर होगा? 9। इसका मतलब कौन सा नंबर होगा भाई? 10 पे जब मैं जा रहा हूं तो बड़ा हो जा रहा है। समझे नहीं समझे? 10 पे जब मैं जा रहा हूं तो नंबर ही बड़ा हो जा रहा है, हमको चाहिए नहीं। तो हमको लोएस्ट चाहिए था, मतलब लार्जेस्ट चाहिए था, लेकिन किससे कम? 99 से कम हो या 99 हो। तो 99 बन नहीं रहा है। जब मैं जैसे 10 पे जा रहा हूं वो 100 हो जा रहा है, और 8 पे जा रहा हूं तो 81, इसका मतलब
लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 81। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर इज 81। समझ में आ गया? क्लियर? को डाउट? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर एक बार एक काम करिए 6 देखिए, अब मैं नहीं लगाता तुम्हारे लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखोगे भाई? जब लार्जेस्ट था तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट लिखा आपने, जब आप 3 डिजिट पूछ रहा है स्मॉलेस्ट तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। तो लिख देना 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर भी 100। अब एक काम करो, किसी का ऐसा स्क्वायर करो कि 100 हो या 100 से ऊपर हो। तो 10 का स्क्वायर 100, ध्यान से देखना, 10 का स्क्वायर 100, और क्या पूछा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जो हमने लिखा वही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अरे जल्दी बोलो, हमने ये नहीं कहा है उससे बड़ा चाहिए, नहीं, लार्ज 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यही 10 ही तो बन रहा है, मतलब 100 ही तो बन रहा है, जो कि किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा ना कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ये एक्सरसाइज हो गया फिनिश। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी